ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যাপক শৰৎ মহন্ত সোঁৱৰণী বক্তৃতানুষ্ঠান। ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন লেখক তথা সুবক্তা অক্ষত গুপ্তাৰ শব্দ চয়নত মন্ত্ৰমুগ্ধ অনুৰাগী। My name is Urmila Putra Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. I come from a very small town called Ambikapur, district Sarguja, Chhattisgarh. वहाँ पे जब हम छोटे थे तो एक कहावत चलती थी, कहावत लोकल लैंग्वेज में, मगर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। वो लाइन्स है कि छोटे-छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। छोटे-छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। वही हेडमास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। ऐसे एक स्कूल में पढ़ाई मेरी शुरू हुई थी अंबिकापुर नाम की जगह में। কাৰোবাক সন্মান জনাবলৈ কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আমি আচলতে সন্মানীয় ব্যক্তিগৰাকীক আমি নজনাকৈয়ে অশালীন শব্দ প্ৰয়োগেৰে অপমানহে কৰিছো নেকি? সততে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সন্মানসূচক ইংৰাজী শব্দৰ প্ৰকৃত অৰ্থ আচলতে কি? মাইথলজিকেল বিষয়বোৰ আচলতে মিছাৰ আশ্ৰয়ত লোৱা কাহিনীৰ অংশহে নেকি? আমি আমাৰ শিপা পুনৰ বিচাৰি চোৱাৰ সময় আহি পৰিছে নেকি? এনে এক তত্ত্বগধুৰ বিষয়ক লৈ প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি শিল্পীসুলভ শব্দ প্ৰয়োগেৰে সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিলে বিশিষ্ট লেখক, কবি তথা গীতিকাৰ অক্ষত গুপ্তাই। অনুষ্ঠানটো আছিল বিশিষ্ট বৈষ্ণৱ পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক তথা মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সন্মানীয় সদস্য অধ্যাপক শৰৎ মহন্তৰ উপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি শৰৎ মহন্ত ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা বক্তৃতানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটোতেই বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰিত হৈ আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অনুপ্ৰেৰণামূলক বক্তা অক্ষত গুপ্তা। मैं आपको थोड़ा सा महाभारत लेके चलता हूँ। कंस की बात चल रही होगी और वो बता रहे थे कि कंस की जो बहन है देवकी, उनका 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, ऐसा आकाशवाणी हुई। ये थोड़ी देर खड़े होकर सुना, उसके बाद इसने ये गया होगा पंडित जी के पास, बोला होगा एक बात बताइए, I more or less understood the whole thing. There's a villain called Kans, his sister called Devki. Devki's son is going to be the hero of the story, the 8th son, and he's going to kill the uncle. But ये आकाशवाणी क्या है? What is this आकाशवाणी? बाकी सब तो लॉजिकल था, ये इलॉजिकल आकाशवाणी क्या? अब ब्राह्मण देवता को लगा होगा कि अब कहाँ है इसको समझाएंगे कि आकाशवाणी क्या है, तो उसको टालने के लिए बोलते हैं मतलब सर आप सोचिए, मतलब ऐसी मतलब हवा से आवाज आ जाती है बस। उसने सोचा होगा हंग्री पुअर पीपल, डम इडियट्स, हवा से कैसे आ जाएगी आवाज? वो मान लिया होगा कि ये जो जितने खड़े होकर सुन रहे थे वो भी बेवकूफ हैं, और जो बोल रहा हो तो निहायत ही बेवकूफ। थोड़ा और आगे बढ़ा होगा, एक और बगान पंडित कहीं भीड़ इकट्ठा करके सुना रहे होंगे। महाभारत की कहानी थोड़ी आगे बढ़ गई होगी, अब कुरुक्षेत्र में पहुंच गई कहानी, जहां पे वही देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण कुरुक्षेत्र में महाभारत के बीच में, वहां जो चल रहा है, लेकिन एक अंधा राजा है धृतराष्ट्र, जिसके बगल में उसका सारथी बैठा है संजय, गवलगन का बेटा। और यहां बैठे बैठे वो बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या होगा, उसको दूरदर्शिता का वरदान है। ये खड़े होकर फिर सब सुना होगा, वापस गया होगा, या आई हैव अंडरस्टूड दिस, सम ब्लाइंड किंग हु हैज 100 sons were fighting 5 sons and the whole India is divided into 2 parts. All said and done, ये यहां बैठे बैठे वहां का कैसे देख रहा है? हंग्री पुअर पीपल, इलॉजिकल लोग हो तुम। इस देश में जब पहली बार रेडियो आया तो उसका नाम था आकाशवाणी, हवा से आवाज आती थी बिना वायर के। इस देश में जब पहला टेलीविजन बना तो उसका पहला चैनल था दूरदर्शन, वही संजय का वरदान। हम इलॉजिकल कभी नहीं थे। বিষয় রিডিসকভারিং আৱাৰ ৰুটছ, দ্য ৰিলেভেন্স অফ হিন্দু মাইথলজি ইন মডাৰ্ণ টাইমছ, অৰ্থাৎ আধুনিক যুগত হিন্দু পৌৰাণিক কাহিনীৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান। এনে এক তত্ত্বগধুৰ বিষয়ক লৈ নিজৰ স্বভাৱসুলভ শব্দ প্ৰয়োগেৰে উপস্থিত সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিলে विशिष्ट लेखक अक्षत गुप्ताई। मैं अपने कल्चर और अपने हिंदुत्व को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ जो वो फॉरेनर बाद में किया, जो जहाज से अपने बच्चों को माथा चूम के आया था। उसको 2 चीजें मालूम थी,
या तो मैं अपनी लाइन लंबी कर लूं, खूब मेहनत करके 3-4 जनरेशन खपा के वहां, या इनकी लाइन छोटी कर दूं, मेरी अपने आप लंबी हो जाएगी। ज्यादा आसान था हमारी लाइन छोटी कर देना। तब हमको सिखाना शुरू किया, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश नहीं सीखना है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog सिखाने किसने बोला? मुझे अंग्रेजी सिखानी थी, मैंने अपने तरीके से क्यों नहीं सिखाई अपने बच्चों को? आप नॉर्थ में आइए, आप सेंट्रल इंडिया में आइए, A for अयप्पा पता ही नहीं, तो A for एप्पल की जगह A for अयप्पा क्यों नहीं हो सकता? A for अग्नि, A for अंबा, अंबिका, अंबालिका क्यों नहीं हो सकता? B for बॉल, बच्चा खेलते खेलते गीत सीख जाएगा। हम B for बिलीफ क्यों नहीं सिखा रहे? भगवत गीता क्यों नहीं सिखा रहे? কেৱল হিন্দু পৌৰাণিক কাহিনী সন্দৰ্ভতেই নহয়, আমি জ্যেষ্ঠজনক সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান শব্দক লৈও লেখক অক্ষত গুপ্তাৰ যুক্তিসংগত বক্তব্য। अरेबियन कंट्रीज से जब ये शब्द औरत आ रहा था आपके और मेरे देश में, उसी समय फ्रांस से भी एक शब्द आ रहा था, वो था मैडम। वहां के लोग अपनी घर की अपने इज्जतदार महिलाओं को मैडमोजेल कहते हैं, मैडम नहीं कहते। फ्रांस में मैडम शब्द से संबोधित किया जाता था उन महिलाओं को जो अपने देह का व्यापार करती थी अपना घर चलाने के लिए। आज अगर आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, और किसी मॉल में कहीं भी आप में से कोई भी महिला मिल जाए, अगर आप मेरे रास्ते में खड़ी हैं और मैं पास आके बोलूंगा कि एक्सक्यूज मी देवी जी, तो सबसे पहले आप ही पलट के मेरे को देखेंगे, कुर्ता पैजामा पहना हो गंवार कहीं का, देवी जी बोल, मैं तेरे को देवी जी दिख रही हूँ। ऑफ कोर्स आप मेरे को देवी जी दिख रही है, क्या दिखनी चाहिए, मैडम या औरत? तो सही लगेगा। एक और शब्द है सर, मैं भी बोलता हूँ क्योंकि और किसी शब्द से संबोधित करने में ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा शो ऑफ कर रहा है। ये जैसे मैं बोलूँगा जी महोदय, तो उनको लगेगा ये शो ऑफ कर रहा है कि मैं बड़ा हिंदुत्व। सर शब्द आया था साउथ अफ्रीका से, सॉरी अफ्रीका से। अफ्रीका में वो जाड़े होते थे, बड़े चौड़े चौड़े होते थे स्लेव्स, 8, 10, 15 स्लेव्स होते थे, 4 लोगों का ख्याल रखने के लिए दूर में कहीं रहते थे फॉरेनर्स को। थोड़े दिन में इनको समझ में आता था कि शरीर से तो हम ताकतवर हैं, इनकी स्लेवरी क्यों कर रहे हैं। कई जगह फॉरेनर्स को जान से मार दिया गया अपने आप को फ्रीडम दिलाने के लिए, स्लेवरी से मुक्त होने के लिए। तब इन लोग को समझ में आया कि शारीरिक तौर पे इनसे हम नहीं जीत सकते, तो इन्होंने एक शब्द ईजाद किया, वो है सर। सर का फुल फॉर्म है स्लेव आई रिमेन। অক্ষত গুপ্তাৰ মন্তব্য, আমাৰ শিপা পুনৰ আৱিষ্কাৰ আৰু পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আমাৰ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। कभी हमने उड़ता हुआ पेड़ देखा है? नहीं देखा। मैं फिक्शन राइटर हूं, मैं कहानियों में भी उड़ता हुआ पेड़ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि बेवकूफ समझ रखे हो क्या, पेड़ कैसे उड़ेगा, जड़ से अलग होगा तो मर नहीं जाएगा। कल्चर है हमारी जड़ें, पेड़ है हम, ब्रांचेस हैं आने वाली जनरेशन, जड़ों से कट रहे हैं हम, क्योंकि ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ये ABCD सिखाते थे। अब मैं आपको बी तक ले गया था, सी फॉर कैट क्यों सिखा रहे हैं? मतलब क्या लॉजिक है कैट सिखाने का? कैट बच्चा नहीं सीखेगा तो उसके जीवन में क्या घट जाएगा? सी फॉर कल्चर क्यों नहीं सिखा रहे? रूट्स है ना हमारे। डी फॉर धर्म क्यों नहीं सिखा रहे? ई फॉर एलिफेंट सिखाना ना, ई फॉर एक दंत सिखाइए। बच्चा पूछेगा तो सुना दीजिएगा गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था। ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিয়লি প্ৰায় 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বক্তৃতানুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। भगवान श्री राम ने जब उसके अत्याचार के कारण बाली का वध किया तो प्रश्न किया बाली ने, और बाली ने प्रश्न किया कि धर्म हेतु अवतेरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नहीं। आप धर्म का अवतार बन करके आए हैं पृथ्वी पर, और किसी शिकारी का जैसे शिकार किया जाता है वैसे शिकार किया, और आप धर्म के अवतार, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे, आप धर्म की स्थापना करने के लिए आए, और मेरा वध किसी शिकारी की तरह किया। प्रभु कैसा लग रहा है आपको? भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना, मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चहस यदम भवानी। और कहते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन ये 60 कन्या समाचारी, ये नहीं कुदृष्ट बिलोकई जोई,
ताहि बधे कछु पाप न हुई। यानी भगवान श्री राम ने वहां व्याख्या करते हैं कि धर्म की वास्तविक स्थापना क्या होती है। निश्चित रूप से स्मृति व्याख्यान माला में हम बहुत कुछ, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का शुभारंभ अक्षत गुप्ता जी ने किया है, हम स्वयं को जाने। ইয়াৰ পিছতেই এফাকি নামঘোষাৰে অনুষ্ঠানটি আৰু অধিক জীপাল কৰি তোলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাই। ব্রহ্মাদি করি জীব যত রাম 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 মায়া সজ্জা মাঝে আশয় ঘুমতি যায়। শৰৎ মহন্ত ফাউণ্ডেশ্যনে দশমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা অধ্যাপক শৰৎ মহন্ত সৌৰণী এই বক্তৃতানুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ লগতে উপস্থিত থাকে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ আচাৰ্য অশোক পাঞ্চাৰী, অধ্যাপক শৰৎ মহন্তৰ সহধৰ্মিনী মীনা মহন্ত, অসম বৈভৱ তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং, BCCৰ সচিব তথা অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিতন শইকীয়া, অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, মৃদুলা বৰুৱাকে আদি কৰি বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি। শৰৎ মহন্ত সৌৰণী বক্তৃতানুষ্ঠান এইটো দশমটো বক্তৃতানুষ্ঠান আছিলে আমি এইবাৰ আয়োজন কৰা, আৰু শ্ৰী অক্ষত গুপ্তা আহিছিল। তেখেতে বৰ এটা ধুনীয়া ভাষণ দিলে। তেখেতে আমাক বহুত কথা এনেকৈ ক'লে যে আমাক ভাবিবৰ কাৰণে অলমষ্ট ফ'ৰ্চ কৰি দিলে যে আমি যিবিলাক বস্তু ইমান দিনৰ পৰা সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ, আমাৰ লেংগুৱেজ যিটো আমি সৰুৰে পৰা ইউজ কৰি আহিছোঁ, পাৰ্টিকুলাৰলি যদিও তেওঁ হিন্দীত ভাষণটো দিলে, মষ্টলি অসমীয়া হিন্দী আৰু ইংলিছ মিলাই পেলাই যদিও ক'লে, মোৰ লাগিছে যে এই ভাষণটোৱে আমাৰ সকলোকে ফ'ৰ্চ কৰিছে যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ডাঙৰ কৰি আছোঁ, আমি কি শিকাইছোঁ, আমি লেংগুৱেজৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি আমাৰ ৰিলিজনৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি আমাৰ কালচাৰৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি আমাৰ মহিলাৰ কথা কেনেকৈ শিকাইছোঁ, আমি কি শব্দ ইউজ কৰিছোঁ, সেইবিলাকে আমাৰ জীৱনবিলাক কেনেকৈ শ্বেপ কৰে আৰু আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ জীৱনবিলাক কেনেকৈ শ্বেপ কৰিব। কেমেৰাত অঞ্জন বৰদলৈৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।